Hi everyone, I am Mukesh Shukla. Welcome to our YouTube channel Lagrange Institute for Mathematics. In this channel, I will discuss mathematics problems and concepts from basic to higher level. For more updates, you can subscribe our channel and press the bell icon. आज हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होता है. ठीक, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द रिलेशन. फर्स्ट, आइडेंटिटी रिलेशन. एंड इसके पहले भी देखते हैं वॉइड रिलेशन. वॉइड और इम्पटी रिलेशन. इम्पटी रिलेशन क्या होता है? ठीक है, लेट ए बी आ नॉन इम्पटी सेट. नॉन इम्पटी सेट. लेट ए बी आ नॉन इम्पटी सेट. देन लेट ए बी आ नॉन इम्पटी सेट एंड लेट आर बी आ relation defined. Let R be a relation defined on set A such that R is equal to 5 is the subset of A cross A. Then the relation R is called empty relation. ओके, इस कंडीशन में R हमारा क्या कहलाता है? एक empty relation कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल such that let A is equal to 1 2 3 4 5 such that a relation R is defined as such that then a relation R is defined as A comma B such that A minus B is equal to 12, where then we get R is equal to 5. No any A can be obtained from any pair can be obtained from this relation which are exist in this. ठीक, ऐसा ऑर्डर पेयर कोई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जिसका डिफरेंस करने पर हमें 12 मिल जाए. ओके, देन दिस इज कॉल्ड द इम्पटी रिलेशन. A क्रॉस A में तो बहुत सारे एलिमेंट होंगे पर रिलेशन में कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो इस टाइप के रिलेशन को हम क्या कहते हैं? हमेशा इम्पटी रिलेशन कहते हैं. क्या कहते हैं? इम्पटी रिलेशन कहते हैं. ठीक, उसके बाद बात आती है इम्पटी रिलेशन के बाद आती है आइडेंटिटी रिलेशन. क्या कहते हैं हम? आइडेंटिटी रिलेशन. सेकंड क्या है हमारा? आइडेंटिटी रिलेशन है. क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन. सेकंड है आइडेंटिटी रिलेशन. आइडेंटिटी रिलेशन. ओके, आइडेंटिटी रिलेशन क्या कहता है? लेट ए नॉन इम्पटी सेट let A be a non-empty set. Let A be a non-empty set. Then the relation IA. Then the relation IA is equal to A comma A for every such that for every A belong to A is known as is called identity relation. Is called identity relation. ओके, वो कह रहा है कि लेट ए बी अ नॉन इम्पटी सेट. ए क्या है? एक नॉन इम्पटी सेट है. देन द रिलेशन आई ए, वो आइडेंटिटी रिलेशन. एक रिलेशन आर है जो कि अगर इसको लिखना चाहो तो रिलेशन आर लिख सकते हो. देन द रिलेशन आर इज इक्वल टू सच दैट किस तरीके डिफाइन है? ए कॉमा ए फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए. वो सारे ए, वो सभी ए जो सेट ए से बिलोंग करते हैं उनका और सेम ऑर्डर पेयर होना चाहिए. ठीक है, देन इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन. इट इज डिनोटेड बाय IA. ठीक,
मतलब क्योंकि ये सेट ए पर ही डिफाइन है इसलिए इसे हम आई ए कहते हैं। अगर कोई दूसरा सेट होता तो हम उसको उस सेट के नाम से आइडेंटिटी रिलेशन शो करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हमारा क्या आता है, आइडेंटिटी रिलेशन कैसे होता है। ठीक है, देखो जैसे मैंने एक सेट लिया, एग्जाम्पल इफ लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, कोई सेट है 1 2 3, देन define the relation R1 is equal to 1, 1 and 1, 1 and 2, 2 and एक रिलेशन है R2 is equal to 1, 1 2, 2 and 3, 3। ठीक, एंड थर्ड रिलेशन हमारा R3 डिफाइन है 1, 1 2, 2 3, 3 एंड 1, 2। क्लियर? तो इन ये तीन रिलेशन, इस सेट पर ये तीन टाइप के रिलेशन डिफाइन किए गए हैं, जो कि इन सेट की अगर हम बात करें सेट ए की, तो इस पर तीन टाइप रिलेशन है R1, R2 और R3, तीनों डिफाइन किए गए हैं। देखिए उसने यहाँ पर डिफिनेशन में बोला फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए, बट यहाँ पर क्या है कि हर एक एलिमेंट का पेयर नहीं मिल रहा है, मतलब यहाँ पर तीन का कोई पेयर नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब R1 इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। ओके, अब R2 की बात कर लेते हैं। तो R2 में चूंकि A में तीन एलिमेंट है 1 2 एंड 3, और R2 में भी तीनों के पेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं। इट मींस दैट बट R2 इज एन आइडेंटिटी रिलेशन। ओके, रिलेशन। ठीक, अब R3 की बात करते हैं। R3 में 1 का रिलेशन 1 से तो है, बट 1 का रिलेशन 2 से भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि R2 R3 इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। क्लियर? R2 भी एक आइडेंटिटी रिलेशन को शो नहीं कर रहा है। ठीक, तो आइडेंटिटी इन तीनों रिलेशन में केवल R2 ही आइडेंटिटी रिलेशन को शो कर रहा है, R1 और R3 शो नहीं कर रहा है। R3 इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि 1 का रिलेशन 1 से तो है, बट 1 का रिलेशन 2 से भी है। ठीक है, और यहाँ पर हम देखें तो R1 में 1 का 1 से, 2 का 2 से, बट 3 का 3 से रिलेशन नहीं है। यहाँ पर 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, कोई अदर नहीं है। तो जितने एलिमेंट है उतने का रिलेशन यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा था आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन किसे कहते हैं? क्लियर? अब देखो नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है? अब ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। अब इसके बाद बात आती है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। व्हाट इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन? ठीक है, क्या होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन? ठीक, लेट A be a non-empty, let A be a non-empty या non-wide set, non-empty बोलो या non-wide set बोल दो। ठीक है, non-empty set, let R be a relation, let R be a relation define, let R be a relation defined, कहां पर डिफाइन है? या ऐसे कह सकते हैं कि R जो है एक रिलेशन है डिफाइन ऑन सेट A सच दैट, इस तरीके से डिफाइन किया गया है। ये जो रिलेशन R है इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि IA इज द सबसेट ऑफ R। IA जो होगा मतलब आइडेंटिटी रिलेशन जो होगा सेट A पर, सेट A का जो आइडेंटिटी रिलेशन होगा वो R का क्या होगा? सबसेट होगा। रिलेशन R का क्या होगा? सबसेट होगा। इसका मतलब ये भी हो सकता है, इसको अगर दूसरे वर्ड में लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिफिनीशन। ठीक, इसको दूसरे वर्ड में अगर हम लिखना चाहें, कन्वर्ट करना चाहें तो वहां से भी हो सकता है, या इसको ऐसे भी एक्सपेंड कर सकते हो। और ये R जो होगा
वो किसका सबसेट होगा? ये जो R होगा इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A का क्या होगा? ये सबसेट होगा। क्लियर? ठीक। अब इसको अगर लिखना चाहो तो यहां से ये भी कह सकते हो, क्या हो जाएगा ये? उस कंडीशन में ये जो हमारा रिलेशन R है, ये जो रिलेशन R है, देन इस कंडीशन में, ठीक है, देन R इज कॉल्ड कैसा रिलेशन? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। R कैसा कहलाता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। ठीक है, दैट इज यहाँ पर एक सिंपल डिफिनेशन है, वो कह रहा है कि A बिलोंग टू, फॉर एवरी A बिलोंग टू किससे? रिलेशन R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A फॉर एवरी A बिलोंग टू A। ठीक, फॉर एवरी A बिलोंग टू A रिफ्लेक्सिव रिलेशन होना चाहिए। ठीक, कम से कम इतना होना चाहिए। दैट इज इसका मतलब ये हो गया कि A बिलोंग टू R होना ही चाहिए। फॉर एवरी जितने भी एलिमेंट हैं A के, उन सबके A मतलब सेम का सेम से रिलेशन, वो रिलेशन जो सेम का सेम से ही हो, वो एग्जिस्ट करना चाहिए A क्रॉस A के टाइप। ठीक, और इसका सबसेट होगा R। तो R को हम क्या कहलाते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। ठीक है, मतलब ये है कि यहां से कह सकते हैं दैट इज दूसरे लैंग्वेज में हम अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? ए रिलेशन is said to be reflexive. A relation is reflexive. क्या हो जाएगा? A relation is reflexive. वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब कहलाता है? If every element of set A related to if every element of set A is related to itself, किससे रिलेट करेगा? itself से रिलेट करेगा। ठीक है, if a relation is reflexive if every element of set A is related to itself, वो खुद से ही रिलेट कर जाए। वो किससे रिलेट कर जाए? खुद से ही रिलेट कर जाए। ठीक है, देखो यहाँ पर स्वयं का स्वयं से वही रिलेशन शो कर रहा है जो अदर एलिमेंट के साथ करेगा। ठीक है, तो ये इस कंडीशन में क्या कहलाता है? ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। ठीक है, इटसेल्फ। अच्छा, कंडीशन क्या है? कम से कम, मतलब एट लीस्ट इस वर्ड पे विशेष ध्यान देना। ठीक है, एट लीस्ट मतलब कम से कम उसका रिलेशन उससे हो, बाकी उससे ज्यादा भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इसके पहले वाले अगर एग्जांपल की हम बात करें, जिसमें हमने लिया था एग्जांपल नंबर, हमने क्या लिया था? एक स्लेट लिया था, एक सेट लिया था हमने 1 2 3, यही तो हमने लिया था। और हमने एक रिलेशन डिफाइन किया था, डिफाइन अ रिलेशन R या R1। कैसे हमने डिफाइन किया था? 1, 1, 2, एंड 3, एंड 1, 2, ये रिलेशन हमने डिफाइन किया था अभी पीछे वाले में। ठीक है, जस्ट इसके पहले वाले एग्जांपल में हमने ये रिलेशन डिफाइन किया था सेम ऐसे ही। ठीक, तो यहाँ पर देखो 1, 1 है, 2, 2 है, 3, है। आइडेंटिटी तो इसका सबसेट हो गया, बट 1, 2 एग्जिस्ट कर रहा है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है कि एटलीस्ट आइडेंटिटी तो एग्जिस्ट करनी ही चाहिए, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई एलिमेंट ऐसा भी बन रहा है जिसका 1 का किसी अदर एलिमेंट का दूसरे के साथ भी रिलेशन शो कर रहा हो तो डजंट मैटर। ठीक है, तब भी वो रिफ्लेक्सिव होगा। इसने यही चीज कहा है, ए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव इफ every element of set A is related to itself at least, कम से कम वो खुद से तो रिलेटेड हो ही, बाद में किसी और से भी रिलेशन रखता हो डजंट मैटर। ठीक है, जिससे मतलब वो खुद से वो रिलेशन जरूर रखे, किसी और के साथ अगर उसका वही रिलेशन शो होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका क्या? ये कहलाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या कहलाता है? ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। ठीक है, अब देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन और क्या होता है, कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो शो करने के लिए चलो देखते हैं कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, इसको हम शो करते हैं। ठीक, अलग अलग तरीके से शो करते हैं। अच्छा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं?
पहली प्रॉपर्टीज क्या है, इफ कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए, अगर कोई सेट ए है जिसकी कार्डिनलिटी n है, देन द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, वो कह रहा है अगर किसी सेट ए, और सेट ए कैसा नॉन एम्प्टी है, कैसा है नॉन एम्प्टी फाइनाइट है, ठीक है, तो कह रहा है इफ कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इज इक्वल टू n, देन द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज इक्वल टू 2 की पावर कितना हो जाएगा n स्क्वायर, 2 की पावर n स्क्वायर, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, ठीक है, ये हमारा टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकल करके आता है, ठीक है। दूसरा कहता है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इम्पटी रिलेशन, कैसा रिलेशन, इम्पटी रिलेशन ऑन अ नॉन इम्पटी रिलेशन ऑन अ नॉन इम्पटी सेट इज कैसा होगा, किसी भी कह रहा है कि इम्पटी रिलेशन ऑन ए नॉन इम्पटी सेट, ठीक है, मतलब एक कह एक इम्पटी रिलेशन हम लेते हैं किस पर, एक नॉन इम्पटी सेट पर लेते हैं, तो वो रिलेशन कैसा होगा, ठीक है, तो वो कह रहा है कि वो रिलेशन आपका जो होगा नेवर रिफ्लेक्सिव, मतलब वो कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, नेवर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, वो रिलेशन कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है, ठीक है। तीसरा आपसे क्या कह रहा है, वो आपसे कह रहा है कि अगर हम तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें, यहां पर दूसरे में क्या कहा उसने कि इम्पटी रिलेशन ऑन ए नॉन इम्पटी सेट इज नेवर रिफ्लेक्सिव, कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है, लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, तीसरे में कह रहा है कि इम्पटी रिलेशन ऑन एन इम्पटी सेट, ठीक है, इम्पटी रिलेशन ऑन एन इम्पटी सेट इज ऑलवेज कैसा होता है, ऑलवेज रिफ्लेक्सिव, कैसा होता है, हमेशा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, ठीक है, हमेशा कैसा रिलेशन होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। कहने का मतलब ये है अगर हम इम्पटी रिलेशन निकालते हैं किसी नॉन इम्पटी सेट पर, अगर हम कोई इम्पटी रिलेशन निकालते हैं किसी नॉन इम्पटी सेट पर, तो वो कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, लेकिन अगर हम इम्पटी रिलेशन निकालते हैं किसी इम्पटी सेट पर, तो वो हमेशा कैसा होता है, वो हमेशा रिफ्लेक्सिव होता है, ऑलवेज, देखो एक वर्ड लिखा हूं ऑलवेज रिफ्लेक्सिव, इसका मतलब हो गया कि वो हमेशा कैसा होता है, रिफ्लेक्सिव ही होता है, कैसा होता है, हमेशा रिफ्लेक्सिव होता है, क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि द लीस्ट कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट या ऑफ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, the least cardinality of a reflexive relation on a set with an element is n, मतलब ये क्या क्लेम कर रहे हैं, ये क्लेम हो रहा है कि द लीस्ट कार्डिनलिटी ऑफ ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन अ सेट विद एन एलिमेंट इज एन, मतलब कहना क्या ये है कि इनके कहने का आशय ये इतना आ रहा है कि द लीस्ट कार्डिनलिटी ऑफ ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, मतलब कोई रिफ्लेक्सिव रिलेशन अगर हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो कह रहा है कि उसकी जो कार्डिनलिटी, कम से कम उसकी कार्डिनलिटी किसके इक्वल होगी, नंबर ऑफ विद एन एलिमेंट ऑफ दैट सेट, ठीक है, मतलब जिस सेट पर हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं उसमें जितने एलिमेंट होंगे कम से कम उतने तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने ही चाहिए, ठीक है, उतनी कार्डिनलिटी उसकी होनी चाहिए, ठीक। देखो आगे, ये तो था हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्या था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, व्हाट इज द सिमेट्रिक रिलेशन, देखो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन, तो सिमेट्रिक रिलेशन हमारा क्या होता है, देखो, अच्छा एक रिलेशन और होता है इररिफ्लेक्सिव भी होता है, ठीक है, तो इररिफ्लेक्सिव जानना आपके लिए भी यहाँ पर जरूरी नहीं है, ठीक है। देखो
सिमेट्रिक नहीं तो कहिए तो बता दें। चलो अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। इररिफ्लेक्सिव क्या होता है? इररिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। इररिफ्लेक्सिव रिलेशन बहुत ही सिंपल है, कह रहा है इफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? इफ आर बी आ रिलेशन, इफ आर बी आ रिलेशन, ठीक है, एक अगर आर कोई रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं, इफ आर बी आर रिलेशन ऑन सेट ए, ठीक है, आर जो है कोई रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं, कहां पर? किसी सेट ए पर डिफाइन कर रहे हैं। और कैसे डिफाइन कर रहे हैं? कह रहा है कि जो डिफाइन किया गया है सेट ए डिफाइन एज कि R is the subset of A क्रॉस A। R किसका सबसेट है? A क्रॉस A का है। then R is, R क्या है? रिलेशन है। then R is कैसा? रिफ्लेक्सिव, सॉरी R is irreflexive। R कैसा होगा? irreflexive, ठीक है, मतलब R जो होगा एक irreflexive रिलेशन होगा if कंडीशन क्या होनी चाहिए कि कंडीशन क्या है कि इफ आर बी आर रिलेशन ऑन सेट ए डिफाइंड एज आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, देन आर इज रिफ्लेक्सिव इफ रिलेशन आर का अगर इंटरसेक्शन लेते हैं किसके साथ? आइडेंटिटी के साथ, जो कि उस सेट ए पर डिफाइन है, तो उसका इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए? फाई आना चाहिए। क्या आना चाहिए? फाई आना चाहिए। तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव ना होकर के क्या हो जाएगा? इररिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इररिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक है, इसे कहते हैं इररिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक। और ये जो है वो फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए के लिए होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए? फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए के लिए होना चाहिए, ठीक। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए, ठीक है, फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू किसमें? रिलेशन आर में, या ऐसे होना चाहिए, ठीक है। This implies that for every a belong to a, this implies that a comma a does not belong to relation R। ऐसे कर लो, ठीक है, ये भी इसी की डिफिनीशन है, ठीक। कोई a comma a मतलब सिर्फ कोई एलिमेंट खुद से जो रिलेशन रख रहा हो, ऐसा कोई पेयर एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए रिलेशन में, तो वो रिलेशन कैसा बन जाता है? इररिफ्लेक्सिव बन जाता है, ठीक है। बाकी अदर प्रॉपर्टी आप खुद निकाल लीजिए, ठीक। तीसरी रिलेशन की अगर हम बात करें, तीसरा रिलेशन हमारा आता है सिमेट्री का, जिसकी हम इसके पहले बात कर रहे थे। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ठीक है, आइए देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन, ओके। सिमेट्रिक रिलेशन, व्हाट इज द सिमेट्रिक रिलेशन? चलो हम शॉर्ट में देखते हैं, ठीक है, कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ठीक। देखो सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है? सिमेट्रिक रिलेशन कहता है ए रिलेशन आर is या a relation R on a set A is symmetric। मतलब कोई रिलेशन अगर R हम किसी सेट A पर डिफाइन कर रहे हैं, तो a relation R on a set A is called symmetric। कैसा? सिमेट्रिक रिलेशन कैसा कहलाता है? वो सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है, ठीक। कोई रिलेशन अगर आर हम किसी सेट ए पर डिफाइन कर रहे हो, तो वो क्या कहलाता है? सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। कब? इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू रिलेशन आर, दिस इंप्लाइज दैट बी कॉमा ए बिलोंग टू आर। मतलब कोई रिलेशन सिमेट्रिक तभी हो सकता है जब उस रिलेशन में ए कॉमा बी क्या हो जाए? बिलोंग कर जाए। मतलब ए कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा ए बिलोंग करेगा। मतलब कंडीशन हमारे पास ये है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू द रिलेशन आर, देन
if b comma b belong to relation R then it is called the symmetric relation, otherwise symmetric नहीं होगा। ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि सिमेट्रिक नहीं है तो एंटी सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है। ठीक है, ये सिमेट्रिक नहीं है तो मतलब नहीं है। ठीक, अदर क्या है डजंट मैटर आपका। ठीक है, ये ध्यान रखो, ये सिमेट्रिक नहीं है कब, अगर ये पता लगा रिलेशन में R में ये बिलोंग कर रहा है, ये नहीं कर रहा है तो सिमेट्रिक नहीं है। पता लगा ये बिलोंग कर रहा है और ये भी बिलोंग कर रहा है तो क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। ठीक है, और ये जो है वो हमारा फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग टू ए के लिए है, मतलब एक सेट ए से कोई भी ए और बी उठाओ उन सबके लिए ये होना चाहिए। ठीक है, चलो ये तो एक डिफिनेशन हो गई। ठीक, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं, प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं। ठीक है, पहला इफ कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इज इक्वल टू n, अगर किसी सेट ए की कार्डिनलिटी n है देन टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन क्या हो जाएगा। अगर कह रहा है वो कह रहा है अगर किसी सेट ए की बात करें जिसकी कार्डिनलिटी n है देन टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन क्या हो जाएगा। तो उस कंडीशन में अगर हम टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन की बात करें तो ये हो जाएगा 2 की पावर समेशन n हो जाता है, 2 की पावर समेशन n हो जाता है। मतलब इसकी कार्डिनलिटी जो दी गई है वही हमारी 2 की पावर क्या हो जाएगा, समेशन n हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा हो गया क्या, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन निकालना। अब इसमें भी कुछ कंडीशन है। ठीक है, पहली कंडीशन ये है कि अगर हम एम्प्टी रिलेशन की बात करें, किसकी, एम्प्टी रिलेशन की बात करें, एम्प्टी रिलेशन किसकी बात कर रहे हैं हम, सेकंड पॉइंट है एम्प्टी रिलेशन इज ऑलवेज जो एम्प्टी रिलेशन होता है वो हमेशा कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है। कैसा होता है, सिमेट्रिक। तो एम्प्टी रिलेशन इज ऑलवेज सिमेट्रिक रिलेशन। कैसा होता है, सिमेट्रिक रिलेशन होता है। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, मींस जो भी एम्प्टी रिलेशन होगा वो कैसा होगा, हमेशा सिमेट्रिक होगा। किसी कहां पर होगा, ठीक, जो कि कहां पर डिफाइन है, ऑन किस पर डिफाइन है, एम्प्टी रिलेशन इज ऑलवेज सिमेट्रिक रिलेशन ऑन एनी सेट, किसी भी सेट पर जो कि डिफाइन किया गया है। ठीक है, ऑन एनी सेट ए, किस पर, एनी सेट ए। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी हो, ठीक है, कोई भी हो, मतलब एम्प्टी रिलेशन इज ऑलवेज सिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट ए, मतलब देयर डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा कोई भी पेयर हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ए कॉमा बी बिलोंग टू रिलेशन आर, ऐसा कोई भी हमारे पास पेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा जो कि रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा हो, सच दैट कि बी कॉमा ए बिलोंग टू एस हो जाए। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पर कहना गया है कि जो भी एम्प्टी रिलेशन होगा वो हमेशा कैसा होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा किसी भी सेट ए पर जो कि डिफाइन किया गया है। क्लियर है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट पे हमारे क्या आते हैं, थर्ड पॉइंट कह रहा है कि आइडेंटिटी रिलेशन इज, जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है, आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज कैसे, सिमेट्रिक। ठीक है, जो हमारे आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं वो कैसे होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। क्यों, अगर हम कोई सेट ले ले, मान लेते हैं हम लेते हैं 1, 2, 3 जिसमें ये 3 एलिमेंट हैं, तो आइडेंटिटी रिलेशन 1, 1 होगा, 2, 2 होगा एंड 3, 3 होगा। यही तो होगा हमारे पास। और ये रिलेशन देखो 1 किससे रिलेटेड है, 1 रिलेटेड टू 1, तो ये इंप्लाइज दैट 1 रिलेटेड टू 1, तो ये हमेशा कैसे होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। तो आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है। ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए आप लोग को। ठीक, आइडेंटिटी रिलेशन इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, मतलब आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर। अच्छा ये हो गया। देखो तो इसने क्या कहा, आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है। बट यहीं पे और देख लो, बट क्या हमेशा वो
देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट कहता है आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज सिमेट्रिक। जो थर्ड पॉइंट है वो कह रहा है कि आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज सिमेट्रिक। जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो हमेशा कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है। बट देयर डज नॉट करा है, बट देयर एग्जिस्ट सम रिलेशन व्हिच आर सिमेट्रिक। मतलब कह रहा है कि जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो सिमेट्रिक तो होता है, ठीक है, जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो ऑलवेज सिमेट्रिक होता है। बट कुछ ऐसे भी रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं जो सिमेट्रिक तो होते हैं बट आइडेंटिटी नहीं होंगे, ठीक है। मतलब सिमेट्रिक मतलब कुछ ऐसे भी रिलेशन एग्जिस्ट करेंगे जो सिमेट्रिक तो होंगे बट आइडेंटिटी हो ये जरूरी नहीं है। कंडीशन ये है कि आइडेंटिटी रिलेशन सिमेट्रिक होता है, ठीक। हमेशा अगर कहीं आइडेंटिटी रिलेशन आपको मिलता है मतलब वो सिमेट्रिक है। मतलब ये हो गया कि हम इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन नहीं है, सिर्फ ये है कि आइडेंटिटी रिलेशन सिमेट्रिक होता है हमेशा, बट सिमेट्रिक रिलेशन हमेशा आइडेंटिटी रिलेशन हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक। तो ये हमारा टॉपिक रहा आपका आज का सिमेट्रिक रिलेशन का, ठीक। अब बात आती है ट्रांजिटिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन है, अब ये ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करते हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, चलो देखो नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, व्हाट इज द ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है, ठीक, करा कि लेट आर बी आ रिलेशन, लेट आर बी आ रिलेशन define on a set A, on a set A, then R is called, then R is called transitive relation. Transitive relation if and only if। R हमारा जो है ट्रांजिटिव रिलेशन कब कहलाता है, if and only if, या ऐसे कह दो कि let R be a relation defined on a set A, then R is called transitive relation if and only if A related to, then such that कर लीजिए, such that A related to B and B related to C, then A related to, then A must be related to C, ओके। इसका मतलब ये हो गया, दैट इज दूसरी लाइन में अगर हम लिखना चाहें, if A related to B and B related to C, this implies that, या ये हाँ ठीक है, this implies that, ये क्या हो जाएगा, या if and only if A related to किससे हो जाए, C से हो जाए, ठीक है। तो हम क्या कह देंगे, ट्रांजिटिव कह देंगे, ठीक है। ये क्या कह दे कि अगर A हमारा if A related to B and B related to, this implies that A related to C हो जाए, ठीक। if and only if R is ट्रांजिटिव, R कैसा हो, ट्रांजिटिव हो जाए, ठीक है। अब अगर हम ट्रांजिटिव के एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल क्या होता है ट्रांजिटिव रिलेशन का, एग्जांपल क्या होगा, जैसे कोई सेट हमने ले लिया, लेट A इज इक्वल टू कोई सेट 1 2 3 4 ले लो, कोई सेट ले लो, ठीक। देन ए रिलेशन आर डिफाइन एज, किस तरीके से डिफाइन है रिलेशन आर, देखो कि A कॉमा B सच दैट A माइनस B का मॉड जो होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अब देखो कोई भी रिलेशन अगर आप निकालते हो तो हमेशा ये फॉलो होगा कि नहीं होगा, कुछ भी लोगे हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो इसमें हमेशा क्या आ जाएंगे, ट्रांजिटिव। ये रिलेशन कैसा होगा, हमेशा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, ठीक है। चलो देखते हैं, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक। देखिए अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर किस टाइप के आएंगे रिलेशन में, पहले तो हम सारे रिलेशन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। रिलेशन में कैसा होगा, R इज इक्वल टू, देखो R कैसा रिलेशन होगा, अगर R में हम देखें तो ये रिलेशन कैसा शो कर रहा है, ठीक है। देखो 1 1 1 माइनस 1 करेंगे 0, ठीक है। तो इसका मतलब 0 0
सॉरी 1,1 भी लाई करेगा रिलेशन में, और क्या लाई करेगा 1,2 भी लाई करेगा, 1,3 भी लाई करेगा, ठीक 1,4 भी लाई करेगा, ठीक है। तो इस टाइप से अगर हम चलेंगे तो सारे के सारे हमारे लाई कर जाएंगे। अब यहाँ देखो अगर हम और आगे की बात करें तो 2,1 भी लाई करेगा, ठीक, फिर 2,2 भी लाई करेगा, 2,3 भी लाई करेगा, 4 भी लाई करेगा, ठीक। डॉट 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 की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4,3 एंड 4,4। ये सभी के सभी इस रिलेशन में आएंगे कि नहीं आएंगे एक प्रकार से, ठीक है। तो अब देखो ये जो हमारा आया ये हमारा जो रिलेशन कहलाता है, ठीक है, सॉरी ये रिलेशन जो आया है, अब देखो ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है, इसमें देखो दोनों, इसमें कोई बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पर 1,1 यहाँ लिखेंगे सिंस 1,1 बिलोंग टू R एंड 1,2 बिलोंग टू R, दिस इंप्लाइज दैट। अब देखो अब अगर 1,1 बिलोंग कर रहा है और 1,2 भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन R से, अगर 1,2 बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा, सॉरी ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर 1,2 तो ऑलरेडी है ही, ठीक है। चलो दूसरा कोई देखते हैं, ठीक है, 1,2 और 2,3 ले लेते हैं, ठीक। तो 3, यहाँ पर आएगा, हाँ देखो अगर हम इसकी बात करें 1,2 ले लेते हैं, 1,2 ले लेते हैं और यहाँ पर दूसरा रिलेशन 2,3 ले लेते हैं। देखो 1,2 भी हमारा रिलेशन R में है और 2,3 भी रिलेशन R में है, ठीक। और इसी रिलेशन को अगर हम आगे लिखते जाएंगे, अगर हम यहाँ पर इस रिलेशन को और आगे से लिखे तो रिलेशन क्या हो जाएगा हमारा, आगे जो रिलेशन आएगा 3,1 आएगा, 3,2 आएगा, ठीक, डॉट 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 करके आएगा ना। तो ये रिलेशन जो हो जाएगा देखो यहाँ पर 1,3 हो जाएगा, और जो कि हमारा रिलेशन R से बिलोंग कर रहा है 1,3। देखो 1,3 हमारा रिलेशन R से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये रिलेशन कैसा है, ये रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव है। क्यों, क्योंकि 1,2 हमें गिवन है, 2,3 हमें गिवन है कि रिलेशन R से बिलोंग कर रहा है, तो 1,3 देखो रिलेशन R से बिलोंग कर गया। इसका मतलब ये क्या हो जाए, दिस इंप्लाइज दैट R इज कैसा, ट्रांजिटिव, कैसा है, ट्रांजिटिव है, ठीक है। अगर हम इसी में सिमेट्रिक की बात कर लें कि ये जो दिया गया है रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है, तो सिमेट्रिसिटी अगर मुझे चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे, ठीक है। देखो सिमेट्रिसिटी चेक करने के लिए, सिमेट्रिसिटी में अभी हमने बताया था कि अगर A, B, अगर आपका A, B रिलेशन R में दिया गया हो तो इंप्लाई करना चाहिए कि B, A भी रिलेशन R में हो जाए, तो हम कह देंगे क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक। फॉर एवरी A, B बिलोंग टू किससे, सॉरी फॉर एवरी A, B बिलोंग टू सेट A, जिस सेट पर डिफाइन हो, ठीक। अब यहाँ की अगर हम बात करें A, B, तो A, B देखो कहाँ पर है, देखो A, B है कहीं पे, देखो 1,2 है तो 2,1 भी है, मतलब 1,2 बिलोंग टू रिलेशन R, दिस इंप्लाइज दैट 2,1 बिलोंग टू रिलेशन R। इसका मतलब कैसा है, ये सेट सिमेट्रिक है, ठीक। अगर 1,3 की बात करें तो 3,1 भी है, ठीक। 2,3 की बात करें तो 3,2 भी है, इसका मतलब ये सेट कैसा है, सिमेट्रिक है। कैसा है ये रिलेशन, सॉरी ये रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक रिलेशन है, और ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। अब देखो रिफ्लेक्सिव की बात करें तो 1,1, 2,2, फिर 3,3 भी ऐसे आएगा और 4,4 भी आया है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है। मतलब अब देखो जो रिलेशन तीनों कंडीशन को होल्ड कर जाए, मतलब एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो वो रिलेशन क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है, ठीक है। मतलब a relation which are reflexive, symmetric and transitive, then this relation is called the इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर। अच्छा एक चीज और देख लो, ऐसा रिलेशन जो पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए, ठीक है, तो उस रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं, ठीक है। देख लो जैसे यही रिलेशन जो लिखा हूं इसी को हम क्या कह देंगे, एक रिलेशन देख लो, याद आया, यूनिवर्सल रिलेशन क्या कहलाता है, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है, ठीक है। यूनिवर्सल रिलेशन क्या कहलाता है, ए रिलेशन, लेट डिफिनीशन कैसे लिखेंगे यूनिवर्सल रिलेशन की, लेट देखो दिखा दे रहे हैं, ठीक है, लेट R be a relation on set A, let R be a relation on set A such that कि R is equal to कितना, R is equal to A cross A,
आर जो रिलेशन है वो किसके इक्वल हो जाता है, ए क्रॉस ए के इक्वल हो जाता है। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि ए क्रॉस ए में मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट हैं वो सब के सब कहाँ हैं, रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, देन द रिलेशन R is called कैसा, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। ठीक है, ये कैसा रिलेशन हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। कब, जब R इज इक्वल टू ए क्रॉस ए के इक्वल हो जाए। मतलब अभी एक रिलेशन हमने यहाँ पर जस्ट डिफाइन किया था। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखना चाहें तो जो रिलेशन हमने यहाँ पर लिखा था वो था लेट सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 and 4, यही तो डिफाइन किया था। और हमने कहा था इस पर एक रिलेशन हम R ठीक डिफाइन किया है, ए रिलेशन R डिफाइन एज किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, देखो किस तरीके से हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। तो कैसे डिफाइन कर रहे हैं, हम यहाँ पर कह रहे हैं ए कॉमा बी बिलोंग टू, कहाँ से, ए और बी सब के सब कहाँ से होंगे, सेट ए से होंगे। ठीक, किस टाइप से होंगे कि a माइनस बी का जो मॉड होगा वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक, कंडीशन लगा दो एंड फॉर एवरी या कॉमा फॉर एवरी a कॉमा b बिलोंग टू सेट a। क्लियर, मतलब जितने भी a और b आने चाहिए वो मस्ट बी ग्रेटर देन क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। मतलब उनके डिफरेंस का जो मॉडुलस होगा वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक, और फॉर एवरी a कॉमा b बिलोंग टू a, तो मतलब जितने भी यहाँ पर बिलोंग कर रहे हैं सबके लिए होगा। मतलब यहाँ पर जो रिलेशन होगा दिस इंप्लाइज दैट r इज इक्वल टू a क्रॉस a। मतलब ये जो रिलेशन r है ये पूरा क्या है, a क्रॉस a के इक्वल है। इट मींस दैट दिस रिलेशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिलेशन। क्या कहलाता है, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, चलो अभी हमने बात किया था किसके, ट्रांजिटिव रिलेशन की, किसकी, ट्रांजिटिव रिलेशन की बात की है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है वो, इक्विवेलेंस रिलेशन। वैलेंस रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन, ए रिलेशन R is said to be या R is called equivalence relation। ठीक है, कोई रिलेशन हमारा R जो है, कोई रिलेशन R जो है हमारा वो क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस कहलाता है। if पहली if the relation R hold following three properties। if the relation R hold या relation R hold following three properties या following three conditions। ठीक है, satisfying लिख दो सबसे अच्छा। एक करा ए रिलेशन R is called equivalence relation if the relation R satisfying following three conditions। फर्स्ट, पहली कंडीशन क्या है कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। ठीक, पहला क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। ठीक, मतलब a कॉमा a बिलोंग टू रिलेशन R फॉर एवरी a बिलोंग टू सेट A। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है कि सिमेट्रिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन होना चाहिए। मतलब सिमेट्रिक रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, कैसा रिलेशन होना चाहिए, सिमेट्रिक रिलेशन होना चाहिए। ठीक, देखो सिमेट्रिक रिलेशन होना चाहिए। अब सिमेट्रिक रिलेशन अगर होना है तो क्या कह रहा है, a कॉमा b बिलोंग टू R, दिस इंप्लाइज दैट b कॉमा a बिलोंग टू R फॉर एवरी a कॉमा b बिलोंग टू a। ठीक, तीसरी कंडीशन क्या कह रहा है, तीसरी में कह रहा है वो क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव रिलेशन होना चाहिए हमारे साथ। ठीक, अब कह रहा है ट्रांजिटिव रिलेशन अगर होगा तो कह रहा है a कॉमा b बिलोंग टू किससे, R से, एंड b कॉमा c बिलोंग टू किससे, R से। दिस इंप्लाइज दैट, उस कंडीशन में क्या इंप्लाई कर जाएगा, इसको इंप्लाई करना चाहिए a कॉमा c मस्ट बी बिलोंग टू रिलेशन R फॉर एवरी a कॉमा b कॉमा c बिलोंग टू किससे, सेट
ए से, अगर ये रिलेशन किसी सेट ए पर डिफाइन है तो, ठीक है। ए रिलेशन आर इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन इफ रिलेशन आर सेटिस्फाइंग फॉलोइंग 3 कंडीशन, ठीक है, ठीक है। और ये सारा रिलेशन किस पर डिफाइन है, किसी सेट ए पर डिफाइन है, ठीक है। सेट ए कैसा है, नॉन इम्पटी है, कैसा है, नॉन इम्पटी है, ठीक। Where लिख लेना, where set A is a non-empty या non-void set, क्लियर, ठीक। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना रखिए, थैंक यू।